यूएस के अंदर अगर आपका बच्चा नया नया डे केयर या स्कूल जाना स्टार्ट किया है तो कुछ एक खर्चे ऐसे हैं ना जो कि आप हमेशा ओवर बजट जाके करते हो। हम ऐसे खर्चे पहले भी बहुत कर चुके हैं और फिर से किया है। भैया लास्ट वीडियो के अंदर मैं सबको बता रहा था कि हमको एक एयर प्यूरीफायर खरीदना है। मुझे कुछ एक लोगों ने मेल किया, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च भी की थी। 2 एयर प्यूरीफायर आ गए हैं। दीज आर द 2 बॉक्सेस। अभी खोले नहीं है। इतनी गंदी पैकिंग के अंदर भेजा है ना, ये गीला है पूरा, ये पूरा गीला है। मतलब मैंने इसका फोटो और वीडियो बना लिया है। मेरे को नहीं पता इसके अंदर कैसा वो निकलेगा, लेकिन अगर खराब निकलता है ना, ये इस बताता हूँ, एक सेकेंड यार, पैट फटाफट चलते हैं। इस एयर प्यूरीफायर का रिव्यू बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। मतलब जितना मैंने रिसर्च किया है उस हिसाब से। मुझे कुछ एक लोगों ने मेल भी किया था, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। बट इतनी गंदी सर्विस अभी तक के लिए, आगे का मेरे को नहीं पता। पहली बात, जब मैंने इसको ऑर्डर किया है कोई ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। कल मैंने परसों इनको मेल लिखी, सच में वर्स्ट सर्विस दैट आई हैव एवर सीन। 5 दिन हो गए मुझे करे हुए, ना कोई मेल का अपडेट, ना कोई ट्रैकिंग नंबर, ना कुछ भी। कल मैं बस इवान को लेने के लिए जा रहा हूँ, पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पे रखे हुए थे डब्बे और वो पानी से टपक रहा है उसके अंदर, पानी दूसरे वाले के अंदर। आई डोंट नो कैसा ये निकल कर आएगा प्रोडक्ट। इसका रिव्यू मतलब है ये अच्छा कंपेयर टू जो दूसरे वाले दिखाते हैं ना, डाइसन वगैरह, जिनके नाम फेमस हैं। वो एक्चुअल प्यूरीफायर नहीं है, असल में एयर प्यूरीफायर यही है। दिस इज लाइक हॉस्पिटल स्टैंडर्ड और कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से इट इज वेरी वेरी गुड। इसको अनबॉक्स करूंगा तब दिखाऊंगा, अभी चल रहे हैं। अगर सही निकला, हाँ अगर सही निकला तो, नहीं तो फिर इसको कंप्लेंट डालूंगा इसकी। जो लोग दूसरी स्टेट्स में रहते हैं, धूप देख लो कैसी होती है। मेरी किसी से बात हो रही थी न्यूयॉर्क के अंदर, मेरा फ्रेंड है, वो मुझे बता रहा था 2 डिग्रीज हो रखा है वहां पे। 2 लाइक अभी जाने लगे हैं लंच करने के लिए। कल वैलेंटाइंस डे है, लेकिन हमें कोई वैलेंटाइंस डे का कोई लंच करने के लिए कहीं पे जाने का इतना लग्जरी नहीं है हमारे पास। ये इसका नाम कियान। अच्छा कियान। ये देखा हुआ है मैंने, उस पे आता है मेरे डोर डस्टबिन लगाओ ना, पूरा खाली था। ये भी खाली है। सो भैया आए इस समय लंच करने के लिए। प्लान तो था चिपोटले जाने का, लेकिन फिर दिमाग में स्ट्राइक किया, हमको नहीं याद रहता भैया कि कल वैलेंटाइंस डे है। तो कल इवान रहेगा घर के अंदर, आज फ्राइडे है। इवान के साथ कहीं पे भी बाहर डाइनिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। प्लस इसको जो खाना पसंद है वो घर का ही खाना पसंद है, तो हम लोग इसके साथ बाहर जाके कहीं पे डाइनिंग करना अवॉइड करते हैं जितना कर सकते हैं। बट हम तो खाते हैं ना। पहले चिपोटले जा रहे थे, फिर मैंने कहा चल वैलेंटाइंस डे के नाम का कुछ अच्छा खाते हैं। हम लोग आए हैं इस समय, रेस्टोरेंट का नाम है कियान्स इंडियन कुजीन। हम भी पहली बार आए हैं, आज तक नहीं आए इसके अंदर, लेकिन मैंने इसका नाम कई बार देख रखा है और मैडम ने कई बार इसको डोरडैश पे सर्च कर रखा है। हाँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है शायद, पता नहीं। चलो अंदर जाके पता लगता है, देखते हैं क्या क्या मिलता है। बंद लग रहा है, लंच टाइम तक खुल गया। हम ही है। हाँ चल, बंद है। बंद है। हाँ। हाय ला। ऐसा कैसा रेस्टोरेंट है जो कि लंच टाइम पे बंद होता है? लंच स्पेशल आज नहीं होगा। नहीं बंद है भैया, लंच के लिए बंद है। 4:30 खुलेगा केवल डिनर के लिए। तो लंच स्पेशल पता नहीं क्यों इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है। भैया कई लोगों की किस्मत के अंदर ना चिपोटले ही लिखा है। आप चाह के भी कहीं और नहीं खा सकते हो। कमाल है यार। बट उस मार्केट में मैं देखती हूँ कुछ और होगा खाने का, तो वहाँ पे खा लेंगे। कौन सी मार्केट में? अरे जहाँ चिपोटले है भाई। अच्छा। वहाँ पे और भी तो कुछ होगा, अकेला थोड़े होगा चिपोटले। चिपोटले 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 मेरे को बहुत अच्छा लगता है भैया। कई लोग कमेंट के अंदर लिखते हैं कि यार ये चिपोटले खाता रहता है। चिपोटले मेरे को बहुत टेस्टी लगता है भैया। मेरे को मैं 2 चीजें, एक तो मुझे टेस्टी लगता है और मुझे इकोनॉमिक लगता है। नहीं मैं खा सकती हूँ चिपोटले आफ्टर लाइक बहुत टाइम। मतलब मैं ऐसे नहीं कि हर टाइम बाहर जाना है तो मैं चिपोटले खा रही। नहीं, मैं 2 दिन रेगुलर खा सकता हूँ, तीसरे दिन मैं पक जाता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मुझे 1 हफ्ते का ब्रेक चाहिए। बट आई कैन ईट चिपोटले, मेरे को अच्छा लगता है। मैं हफ्ते में चलो भैया लोग तो इतने तगड़े ऑब्जर्व करने वाले हैं और इतने तगड़े कमेंट करने वाले हैं, क्या सोच के क्या कमेंट करते हैं। लास्ट मैंने एक वीडियो डाला जिसके अंदर मैं बर्गर खा रहा हूँ, ब्लैक बीन्स बर्गर, राजमा का बर्गर की पैटी थी। वो जो उधर सैन डिएगो जू गए थे ना हम लोग, राइट में जाना है, सैन डिएगो जू के अंदर लोग लिख रहे हैं डोंट शो बीफ बर्गर। यार वो खड़ा हुआ है, वो लेकर अगर आ गया ना, ग्रीन तो है लेकिन वो कूद गया तो मैं क्या करूंगा?
हो जाएगा। वो रिकॉर्डिंग और कर रहा है। लोग लिख रहे हैं बीफ बर्गर, डोंट शो बीफ बर्गर। यार हिंदू आदमी हूँ, पंडित आदमी हूँ मैं। बीफ बर्गर मतलब किसी को पता नहीं है, ब्लैक कहीं पे पैटी दिखाई दे गई बर्गर के अंदर तो मतलब वो बीफ बर्गर। क्या यार, आई डोंट रिएक्ट ऑन दीज कमेंट्स। मैं कमेंट को स्किप करता हूँ। अभी मेरे को याद आ गया तो मैंने बोल दिया। 7 years old। दिख रहा है मेरा क्या था? लेट्स गो। खाना भी वैलेंटाइन डे के नाम पे चौमा ही खिला रहे हैं। हाँ भैया, नहीं मिला वो वाला रेस्टोरेंट खोला तो मेरी गलती थोड़ी है, मैंने थोड़ी कहा कि बंद कर दो। बट तृप्ति हो जाती है भैया चिपोटले खाने के बाद, और स्पेशली शॉप पे खाने का, मतलब रेस्टोरेंट के अंदर खाने का और घर में खाने में इतना जमीन आसमान का फर्क होता है। वो जो कहते हैं ना फ्रेश का मजा अलग ही होता है। डिलिशियस। वो मतलब चीज जो है वो हल्का हल्का मेल्ट हो रहा है। नहीं तो घर, कई लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि यार तुम पिकअप करने के लिए खुद चले गए हो, ऑर्डर कर लेते, ऊबर ईट्स कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऑर्डर करते हो ना घर के ऊपर, तो वो लेकर आता है, वो कम से कम 40-45 मिनट्स ले लेता है, 30-35 मिनट्स ले लेगा। खाने की ऐसी तैसी हो जाती है। मतलब एक तो खाना वैसे ही जब आप लेकर आते हो तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। जब वो लेकर आता है, अब उसको फिर से गर्म करो माइक्रोवेव के अंदर। मेरे को एकदम पाइपिंग हॉट अच्छा लगता है खाना, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ मैं खुद जाके लेकर आ जाऊँ, तो एटलीस्ट टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। मैं 15-20 मिनट में जाके लेकर आ जाता हूँ। बट रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाने का जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। मतलब वो अलग ही फ्रेशनेस आती है। चलते हैं फटाफट। कल हमने इतने पैसे पट दिए ना इसके ईवान के चक्कर में, वही है ना, पता नहीं रहता है ना। और ये पहली बार नहीं किया, ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, नहीं तनु? जिसे कहते हैं ना, जिस चीज की नॉलेज नहीं होती ना, उस चक्कर के अंदर खर्चा आपका। तो भैया जो खर्चा हुआ था वो ये हुआ था कि कल इवान के डे केयर से मैसेज आया। इवान पहले पूरे हफ्ते तो बीमार ही था, मैं भी बीमार रहा हूँ, लेकिन कल इसको हमने फाइनली डे केयर भेजा था। तो इसके डे केयर से मैसेज आया था। क्या मैसेज आया था? कि 24 बच्चों के लिए वैलेंटाइन लेके आने के लिए। 24 बच्चों के लिए वैलेंटाइन बैग्स लेकर आने के लिए। नहीं, हमने एक्चुअली मिक्स कर दिया। तो इसका एक न्यूज़ लेटर अलग आता है स्कूल का, उसमें लिखा था कि बच्चों के लिए कार्ड्स या गुडी बैग्स लेके आ सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के लिए। और इसके क्लासरूम का जो टीचर ने मैसेज किया था वो था कि गेट इनफ वैलेंटाइन फॉर 24 किड्स। हाँ, तो हमारे दिमाग में आया कि 24, मतलब वही है ना, आपको अपना थोड़ा थॉट प्रोसेस भी लगाना पड़ता है, अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। लेकिन वो इतनी जल्दी में हुआ कि रात को एकदम से मैसेज दिखाई दिया तनु को। हाँ। आज इसको जाना था तो मैंने कहा यार ये तो लेकर आने पड़ेंगे। मैं फटाफट आया, टारगेट 24 बैग्स के लिए सामान लेकर आ गया। जब रात को मैं बैठा हूँ तो मेरे को दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये 24 बैग्स लेकर आए, इसका मतलब सब बच्चे अगर 24 बैग्स लेकर आएंगे तो ये डे एंड के ऊपर 24 बैग्स तो नहीं लेकर आएगा, 24 बैग तो नहीं मिलेंगे इसको। तब दिमाग खनका, फिर हमने फिर से मैसेज को पढ़ा, फिर उसको हमने डिकोड किया। तब दिमाग में आया कि भैया एक आइटम ही लेकर आना है, उस एक आइटम से लेके दे विल मेक 24 बैग्स आउट ऑफ दिस। 24 आइटम आएंगे, उन 24 आइटम्स का। लेकिन जो इसका एक्चुअली हम एक और क्यों कंफ्यूज हुए कि जो इसका पिछला डे केयर था, हाँ, वहाँ पे लेकिन हम ऐसे बैग्स ही बना हाँ, वहाँ पे 24 बच्चे नहीं थे, 12 बच्चे 16 बच्चे ऐसे होते थे। हाँ, लेकिन वहाँ पे ये था। लेकिन मैं यही बात बता रहा हूँ कि इसी वजह से आप खर्चा ज्यादा करते हो। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी शायद वो 12 बैग देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आते भी तो थे ना वैसे, वो मिक्स करके सब मिक्स करके आते थे, लेकिन 12 बैग थोड़ी आते थे। आइटम्स मिक्स होकर आते थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमको पता ही नहीं था कि जब आपको नहीं पता हो ना तो आप ये रैंडम खर्चा। कल मैं $100 का सामान लेके गया हूँ यहाँ से टारगेट से, अब वो वापस करने के लिए आए, रिटर्न करने के लिए आए, पता ही नहीं था। क्या बढ़िया खराब गाड़ी लगाई है, देखो ये। इसको क्या कहते हैं, खराब बढ़िया गाड़ी क्या होता है? ये खराब गाड़ी पार्क की है। ये सारा गुडी बैग का सामान, ये मैं बैग्स लेके आया था, मैं 24 बैग लेकर आया। मैंने कहा 24 बैग देंगे इनको। 2-3 तू पकड़, 2-3 मैं पकड़ता हूँ। ये बेसिकली पार्टी फेवर्स रहते हैं, अलग से टारगेट के अंदर रखा रहता है। तो मैं अपनी तरफ से लेकर आया। मैंने कहा कम से कम 3-3, 4-4 आइटम तो रखेंगे बैग के अंदर, एक आइटम थोड़ी रखना है। अब एक आइटम तो दिया है इसको मैंने। ये कन्फ्यूजन ना यहाँ पे हमेशा रहता है इस चीज़ के अंदर। जब टीचर्स को कुछ देना होता है, सपोज़ कोई टीचर्स के लिए गिफ्ट लेके जाना है क्रिसमस पे, हॉलीडेज़ पे, कितने का देना है कितना नहीं देना है, हम लोग हमेशा ना ओवर बजट जाके दे देते हैं चीज़ें।
और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि यार सब लोग तो 10-10 15-15 डॉलर का ही दे रहे हैं, हम पता नहीं कितने का देकर आ गए। लेकिन अब हम थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट कर दिया, अब हम थोड़ा कम देते हैं। वो है उधर है राइट हैंड साइड पे। $60 की कमाई हो गई। कल मैं बता रहा हूँ ना, मैं $100 खर्चा करके गया, मेरे को दिमाग में ही नहीं आया कि यार इतना थोड़ी देना होता है। चलो भैया, इवान को आए पिकअप करने के लिए। आज इसके स्कूल के अंदर वैलेंटाइंस डे की सेलिब्रेशन थी, वही जो बैग लेके गया था। आज पूरा एक्साइटेड होगा क्योंकि गुडी बैग मिलेगा। जिस दिन गुडी बैग मिलता है उस दिन ही सुपर एक्साइटेड। चलो, यू वांट टू से इट अगेन? तो गिविंग बेटा, आज तो बहुत बटोर के लेकर आए हो। ओके, व्हाट्स दिस? व्हाट इज दिस? Cereal. These are corn puffs. Do you want to have? Do you want me to open it? Okay. No, at home. Do you want to hold it? Okay, at home. No. At home? Okay. हाँ, इतना बड़ा गुडी बैग मिला है, इसके अंदर 24 आइटम्स गिविंग। What do you want, Ivan? There's a cookie. Do you want to eat a cookie? Come on, hold the goodie bag then. अब मैं एक एक आइटम दे रहा हूँ, मानेगा थोड़ी वो। ले पकड़। ओके, अब उससे खुलेगा थोड़ी कोई। नो, दीज आर नॉट फॉर मम्मी एंड डैडी। दिस बैग एक मम्मी डैडी के लिए भी बैग मिला है इसके अंदर। इनसे ही बच्चों से कुछ बनवाते हैं, तो कुछ बना के लेकर आया होगा। बट यू सेड यू वांट टू होल्ड इट। हैप्पी वैलेंटाइंस डे इवान। एक इसने अपना नया रूटीन बना रखा है। जैसे ही गाड़ी में से निकलता है, पहले उतर के यहाँ पे ट्रेडमिल लगा दी है मैंने, सीधे एक्सरसाइज। लेट्स डू सम एक्सरसाइज। भैया फाइनली सोने के लिए गया है इवान। कई बार तो बहुत जल्दी आराम से सोने के लिए चले जाता है, कई बार ऐसा उल्टा लटकाता है ना। एक तो पहले अपना वो गुडी बैग्स के अंदर टॉयज़ लेकर आया, जो भी कलेक्शन लेकर आया, वो सारे इसको एक टाइम पे चाहिए थे। तो तन्या ने 2-3 रख दिए उठा के कि भैया एक एक करके देंगे तेरे को, सारे थोड़ी दे देंगे एक बारी के अंदर। उसके बाद जो घर के अंदर हुआ है ना, मतलब रोना पिटना, उसको समझाने के अंदर इतना टाइम लग गया। बट हम लोग अपनी तरफ से इतना अपने आप को शेर समझ रहे थे और इतना हमने सोचा था कि हमने कितनी अच्छी प्लानिंग करी है। एक गलती हमसे फिर भी हो गई, बट दूसरों का बैग देख के ना ऐसे ही आप लर्न करते हो। तो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ कि जिनके बच्चे आगे जाने वाले हैं तो आपको आइडिया रहे कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू। तो हम लोग लेकर आए थे, कलर्स लेकर आए थे। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। टारगेट के अंदर मिलता है वो, क्या बोलते हैं उसको, पार्टी फेवर्स के अंदर मिलता है। एक पैकेट के अंदर 12 थे और मैं 2 लेकर आया था, तो 24 बच्चों के लिए वो हो गए थे। द ओनली थिंग इज कि हमने वो पैकेट ऐसे के ऐसे ही दे दिए इनको, क्लासरूम को। लेकिन जैसे पैकेट यहाँ पे घर पे आए हैं, तब पता लग रहा है कि हमको ऐसा करना चाहिए था, नहीं किया हमने। लोगों ने ऐसे भेजे हैं। अगर कोई गुडी आइटम है तो वो ऐसे पॉलीथिन बैग के अंदर लगा के और ऐसे साथ के साथ लिख के फ्रॉम। किसी ने कार्ड दिया है तो उसने कार्ड ऐसे करके फ्रॉम करके लिखा हुआ है। लेकिन जितने भी आइटम्स हैं, लाइक किसी ने अगर कार भी दी है, ऐसे करके कोई टॉय कार दी है, तो साथ के साथ ऐसे एक कार्ड अटैच कर रखा है। हमने लिटरली ऐसे टॉय कार, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमने सीधे टॉय कार ही डाल के दे दी। हमने ये ऐसे कार्ड लगाना भूल गया, जबकि लिखा था कि उसमें लिख देना कि फ्रॉम क्या है, नहीं पता था। अगेन तन्या कैबेज बना के इसको खाना खिला के लेके गई और फिर बोलती है कि मैं आती हूँ, तब फिर उसके बाद हम दोनों बैठ के खाएंगे आराम से। मैं अभी चेक करने के लिए गया, वो सो गई उसके साथ ही। फ्रोज़न में रखे मैं कुछ एक पराठे, उन पे मेरी नज़र बहुत दिनों से है, लेकिन कुछ ना कुछ बनता जा रहा था तो मौका नहीं मिल पा रहा था। तो नाउ आई विल हैव दैट। मैं दिखाता हूँ क्या खा रहा हूँ। तो मेरे पास है ये आलू गोभी पराठा हल्दीराम का। मेरे को यही वाला पसंद आता है। एक ये आता है और एक अचारी आलू पराठा आता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। बट फ्रोज़न के अंदर मुझे पर्सनली केवल हल्दीराम ही पसंद आता है। मैंने सारे ट्राई कर लिए हैं, दीप का, गोपी का, और वाडीलाल तो वर्स्ट है। लाइक इंडिया के अंदर केवल वाडीलाल आता है, बट यूएस के अंदर वाडीलाल इज़ द वर्स्ट। मतलब कुछ भी लेकर आ जाओ उसका आपके अंदर जाएगा ही नहीं। हम लोग जब भी लेकर आए फेंका है। एक दिखाता हूँ, एक ये रखा हुआ है वाडीलाल का शेजवान। ये पता नहीं कितने महीने का रखा हुआ है, शायद एक्सपायरी ना हो गया। उसको मैं फेंक दूंगा। जून 2026 का है, उसके बाद ही फेंकूंगा। हम लोग इंडियंस हैं ना, हम लोग एकदम से ही नहीं फेंक देते ना। जब जून 2026 आएगा, जब ये एक्सपायर हो जाएगा, तब फेंक देंगे। तब तक ये फ्रिज में ही रहेगा।
जो लोग यूएस के अंदर रहते हैं उनको तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो बहुत फेमिलियर रहते हैं फ्रोज़न फूड से। लेकिन जो लोग इंडिया में रहते हैं, स्पेशली मेरी मम्मी, वो बहुत एक्साइटेड रहती हैं कि अच्छा ऐसा वाला पराठा भी मिलता है, ऐसा भी पराठा मिलता है। तो मम्मी, ये आलू गोभी का पराठा है, ऐसा रहता है फ्रोज़न। इसको पैन में रखूँगा 2 मिनट के लिए, एक साइड, 2 मिनट अदर साइड, एंड द पराठा विल बी रेडी। शॉर्टकट तरीका, कैबेज इसी के साथ ही। कई बार ऐसा होता है हमारा, इसको सुलाने के लिए जाते हैं, हम खुद सो जाते हैं। रात का डिनर तो हमारा कई बार इस वजह से स्किप हो जाता है। वो तो बाई चांस मैं स्नीक कर आ गया नीचे, क्योंकि मुझे वो एयर प्योरीफायर खोलना था। बट इवान के साथ फ्रोज़न खाने का लेकिन एक रूल है, आप फ्रोज़न खाना आप हफ्ते में 1 या 2 बार खा सकते हो। अगर यही चीज़ मैं कल दोबारा खाऊंगा ना, बस फिर आपको अलग सा लगना स्टार्ट हो जाता है। केवल हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1 आधी बार खाते हो ना, देन यू फील दैट फ्लेवर, वो अच्छा लगता है। पहले गीले वाला ही लेकर आ गया हूँ, पहले इसी को देखता हूँ, अगर इसी में कुछ फॉल्ट हुआ तो फिर दोनों को ही रिटर्न करने का डालूंगा। अंदर से तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन बहुत ही बेकार पैकिंग करके दी है। क्या है? भगवान का नाम लेके चालू करते हैं इसको। तो इसको ऑन करने के बाद अगर ग्रीन लाइट जली तब तो एयर क्वालिटी बहुत अच्छी, सॉरी ब्लू जली तो बहुत अच्छी है। ग्रीन इज़ गुड, ऑरेंज इज़ फेयर, रेड इज़ पुअर एंड पर्पल इज़ वेरी पुअर। कौन सी वाली लाइट है, मेरे को तो यही नहीं पता लग रहा है। ये तो ग्रीन ही है। अच्छा, यही वाली होगी क्या? ओहो, हो गई भैया, ऑरेंज हो गई। ऑरेंज का क्या मतलब था? फेयर मतलब अच्छी नहीं है भैया एयर क्वालिटी। ओ नहीं, पर्पल हो गया है, तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पर्पल हो गया। अब ये पता नहीं, इसको इनिशियली पहली बार ऑन किया है तो ये शायद पर्पल इस वजह से हुआ है, बट ये पर्पल हो गया है यार ये। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरत थी इस चीज़ की। भैया वो चेंज नहीं हुआ है अभी तक के लिए, वो अभी तक पर्पल ही है, इसका मतलब एयर क्वालिटी के अंदर दिक्कत थी। सो कल तन्या के भाई का, मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे है, तो उसकी सेलिब्रेशन करनी है। डिसाइड अभी तक नहीं किया है कि घर पे खाना बनाएंगे कि बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे, वही डाइसी चल रहा है। टाइम क्रंच बहुत रहता है, वो भी काफ़ी बिजी रहता है, तो अगर उसके पास बैंडविड्थ नहीं हुई, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो बाहर से ऑर्डर करेंगे। और अगर टाइम ज़्यादा रहा, सैटरडे है लेकिन तब भी उसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, बट अगर टाइम रहा तब फिर तो घर पे बनाएंगे, और नहीं रहा तो फिर बाहर से ऑर्डर करेंगे। बट आई लेट यू नो, आई शेयर दैट बर्थडे पार्टी विद यू एज वेल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन।